पूरे डिटर्मिनेंट में से क्या कॉमन निकालोगे? 2, सिंगल 2। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? टेकिंग 2 कॉमन, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1। कॉलम 1 में से हमने 2 कॉमन निकाल दिया बाहर। आप कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हो डिटर्मिनेंट में। तो आपने इसका डिटर्मिनेंट में से, कॉलम में से 2 कॉमन ले लिया बाहर, ऐसे लिख दिया। जो भी डिटर्मिनेंट का बचा हुआ आंसर है उसको इंटू 2 कर दूं मैं अगर, तो मेरा आंसर इसके बिल्कुल इक्वल आएगा। ये तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंड किया है, तो 0 आ गया आंसर मान लो। अब मैंने 2 कॉमन लेने के बाद बचे हुए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके 2 से इंटू कर दिया, तो आंसर बराबर इक्वल सही आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। अभी मैंने 2 यहाँ कॉमन ले लिया, तो इस डिटर्मिनेंट में क्या बच गया? 1 2 3 हो गया। सेकेंड कॉलम 1 3 5 एज इट इज आएगा, -1 -2 -3 एज इट इज आएगा, एज इट इज आ गया। आप इसको चेक कर लोगे तो इसका आंसर अभी आप चेक कर लोगे, सॉल्व करने पर 0 आएगा, क्योंकि जब ये 0 आएगा तो वो इंटू 2 होके इस आंसर के इक्वल होगा। यहाँ जो आंसर आया वो वापस आ जाएगा इंटू 2 करने पर। मान लो यहाँ पे आंसर 4 आया होता, 4 सपोज, तो ये इस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर 2 आएगा, जिससे वो 2 से इंटू के 4 बनेगा। यहाँ पे आंसर अगर 10 आया होगा तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर 5 आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। इसको सॉल्व करोगे, इंटू 2 करोगे, आंसर सेम आएगा ऊपर वाला। चेक करने के लिए अभी जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया, 2 का 2 लिख दिया, 1 आया बाहर। अब ये लाइन गई, ये कॉलम गया, इनका प्रोडक्ट हुआ -9 और इनका हुआ +10, -9 +10 यानी 1। फिर -1 बाहर आया, ये लाइन, ये कॉलम गया, -6 तो इनका प्रोडक्ट हो गया और इनका हो गया +6, -6 +6 0 आया। और लास्ट में आया मेरा -1 बाहर, ये लाइन, ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 10 10 -9 1, ऐसे हो गया। अब आप चेक कर लो, अंदर 0 हो गया, ये 1 वो -1। आंसर वही आएगा जो आपने ओरिजिनल निकाला इंटू 2 होने के बाद। तो हमारा रूल क्या बना, प्रॉपर्टी क्या बनी, क्या प्रॉपर्टी बनी कि रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लेना अलाउड है इन अ डिटर्मिनेंट। In a determinate, we take any number common from row और column। किसी भी लाइन में से या किसी भी कॉलम में से आप कोई भी नंबर कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ बनी। रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लेना अलाउड है। जरूरी नहीं है कि आप उस डिटर्मिनेंट को पूरे डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन याद रख लेना, मैट्रिसेस में अगर आपने किसी रो या कॉलम में से कॉमन निकाली तो वो अलाउड नहीं है। मैट्रिसेस में नहीं होगा, उसमें पूरा मैट्रिक्स में ही कॉमन आएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में अलाउड है, रो या कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने बोला कि भाई यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है बी, इस डिटर्मिनेंट में मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे नंबर है 108, 108 सपोज पहला नंबर है, 153, 153 और तीसरा नंबर है सपोज 180, 180। यहाँ पे नंबर है सपोज 12, यहाँ है 17 और यहाँ है 20 और यहाँ पे नंबर है 304, 1120, 890। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी होगी। क्या करें, मिलेंगे एक नंबर, मिलेगा एक ही नंबर। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, उसको एक्सपेंड करो, उसकी वैल्यू निकालो। है मुश्किल काम, है बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि नंबर इतने बड़े हैं। 108 बार 17 × 890 माइनस
20 इंटू 1120 इतना करना पड़ेगा पहले नंबर के लिए, बाकी और भी है। तो कुछ तरीका है किसी के पास? कॉलम नंबर 1 में से ध्यान से देखो, मैंने बनाया ही है ऐसा नंबर, ऐसे मैंने इंटू करके बनाया है। देखा, कॉलम नंबर 1 में से ध्यान से देखो कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है आपको। कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉलम 1 के तीनों नंबर को डिवाइड कर, यानी कि इसका मैंने HCF निकालना है। HCF आता है ना, HCF निकालना। रफ में लिखूंगा, तीनों को कॉमन लगा के फिर डिवाइड करता जाऊंगा, कॉमन नंबर ढूंढोगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम फर्स्ट कॉलम में से क्या नंबर कॉमन आ सकता है, बताओ। ऐसे ऐसे लिखा, ऐसे तो देखेंगे कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। सबसे पहले देखेंगे 2 का डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि 153 में 2 नहीं जाता है। अब 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है, क्या ये 3 से डिविजिबल है तीनों? चेक करो, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इनको प्लस कर लो, 9 हो गया। ये भी 9 हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है, जा रहा है ना डिवाइड। और तीनों का सम 9 हो गया है, तो 9 से भी जाएगा डिवाइड। तो डायरेक्टली 9 से ही कर दो आप, नहीं तो कॉमन फैक्टर 9 से आपने इसको डिवाइड करा, ये कितना बचा 12, ये 17, ये 20, ऐसे हो गया। अब नहीं जाएगा, कोई कॉमन नंबर नहीं है। अब एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ, HCF निकाल रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन नहीं है, अब नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में से क्या निकाला, 9 बाहर निकाल दिया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, डिटर्मिनेट ऑफ बी 9 कॉमन, 9 कॉमन निकाल दिया, हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे 108 की जगह बचा क्या 12, नीचे क्या बचा 17, नीचे क्या बचा 20। कॉलम 2 में कुछ नहीं करना है, सेम कॉपी कर दिया। कॉलम 3 में सेम कॉपी कर दिया। चाहे तो यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हो, इसमें भी आप चाहे तो आगे कॉमन ले सकते हो। ऐसे 2 से जा रहा है ना डिवाइड कॉलम 3 में, और भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको एज इट इज लिख दिया, मान लो कॉमन नहीं लिया, मान लो ऐसे हो गया। ये 9 बाहर लिख दिया, जो कॉमन आया बाकी बच गए। अब क्या करूं, अब बोलो सब लोग। अब हमने प्रॉपर्टी पर रखी है कि जब भी 2 लाइंस या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गया। 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क के लायक है ना। एक ही तो स्टेप करना है भाई, 9 कॉमन लिखना है, और आपका काम है, आपको ढूंढना है, आपको समझना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ कहाँ लग रही है। डबल प्रॉपर्टी है, कॉमन लेना प्लस 2 लाइन्स इंटरचेंज हो गई, सेम हो गई, आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, समझ में क्या मेथड है, क्या स्टेप है। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे तो बहुत इजीली आपको मालूम पड़ जाएगा। एल्जेब्रिक क्वेश्चन होता है इसी तरीके से। मान लो मैंने आपको यहाँ लिखा ABC कॉलम 1 1 1 1, और यहाँ लिख दिया B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ 0। कॉलम 1 में से ABC कॉमन आ जाएगा, कॉलम 1 में से ABC कॉमन हो जाएगा, तो कॉलम 1 में भी 1 1 1 हो जाएंगे, कॉलम 2 में तो नाउ आइडेंटिकल 0। ऐसा आएगा ये क्वेश्चन आपके पास। मैं इस प्रॉपर्टी का यूज ऐसे होगा कॉमन लेने का। मान लेते हैं एट ए टाइम आपको कॉमन, मान लो आपने सपोज किया कि भाई आपने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 5 10 15 2 4 6 3 6 9, ऐसे एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अब आपने इस कॉलम में से 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन इस कॉलम में से ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, और इस कॉलम में से 3। याद करो, आप एक बार में एक ही कॉलम में से कॉमन लोगे, ऐसा नहीं कि आप 5 कॉमन ले लिया तो सबको 5 से डिवाइड करोगे, नहीं। या तो एक कॉलम डिवाइड होगा पूरा, या एक रो होगी, तीनों में से अलग अलग कॉमन अलाउड है, ले सकते हैं। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं भाई, 5 बाहर, 2 भी बाहर, 3 भी बाहर, ऐसे 3 नंबर डाल दिए। कॉलम 1 में से 5 कॉमन ले लिया, 1 2 3 बच गया, 1 2 3 बच गया, 1 2 3 बच गया, आंसर 0। अलग अलग ऐसे कॉमन ले सकते हैं, अलग अलग लाइन और अलग अलग कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। क्लियर आया समझ में? प्रॉपर्टी का मतलब क्या है?
ठीक है, क्लियर। मान लो अभी मैं आपको बोलूं कि भाई एक यहाँ पे सपोज करना कि भाई एक डिटर्मिनेट ऑफ ए यहाँ पे दिया हुआ है, और उस डिटर्मिनेट ए में सपोज ये कुछ नंबर्स हैं, मान लो ये कुछ नंबर्स हैं डिटर्मिनेट में, और मान लो मैंने आपको बोला कि भाई ये जो डिटर्मिनेट ऑफ ए है इसकी वैल्यू सपोज 5 है, सपोज 5 है, सॉल्व किया हुआ है, मान लो ये नंबर ये 5 है, सपोज करो। तो अभी मैंने आपसे ये पूछा कि भाई इस डिटर्मिनेट की डिटर्मिनेट ऑफ बी जो है 10, 4, 16, 0, 1, 9, 3, 7, 11 की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा टाइम लग रहा है सोचने में। 10 होगी भाई। अभी तो हमने सीखा कि हम कॉलम 1 में से 2 कॉमन ले लेंगे, और जब हम कॉलम 1 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो वो डिटर्मिनेट और ये डिटर्मिनेट सेम हो जाएगा, जबकि आपको इसकी वैल्यू तो पता है कितनी है, तो बाद में खूब सॉल्व क्यों करोगे आप? आपको आंसर पता हुआ ना, बिना कुछ भी करे क्या आंसर हुआ? 10। बिना कुछ किए 10 आंसर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसी तरह मैंने यहाँ पे कॉलम 2 में नंबर डाल दिए 0, 2, 18, और कॉलम नंबर 3 में सेम नंबर हैं, तो आंसर कितना हुआ? 20। कॉलम 1 में से 2 कॉमन, कॉलम 2 में से भी 2 कॉमन, बाहर टोटल 4 गया, और उसके बाद वो डिटर्मिनेट ये डिटर्मिनेट सेम हो गए, तो आंसर 4 × 5 20 हो गया। 2 बार 2 बाहर आ जाएगा आपके पास। आया समझे? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे नंबर्स हैं 6, 14, 22, तो आंसर हुआ कितना हुआ? 30 कैसे हुआ? ये बोला 40, आप भी सुन कितना हुआ भाई? 30 या 40? 2, 2, 2, 3 बार 2 बाहर जाएगा, 8 और × 5। हर कॉलम में से 2 कॉमन आएगा, जब हर कॉलम में से 2 कॉमन आएगा तो टोटल 3 बार 2 बाहर आए ना, और इनका प्रोडक्ट 8 हुआ ना। ऐड थोड़ी करना है, इंटू करना है ना। तो 8 वो हो गया और 5 भी हो गया, इंटू हो गया, 40 हुआ ना आंसर। आया मेथड स्टेप? आया समझ में? अगर मान लो ऐसे पूछा जाए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि भाई ये ए, अगर ये ए एक मैट्रिक्स दिख रहा है, मैट्रिक्स दिख रहा है सपोज ये ए, तो वहां पे जो मैंने बी बनाया वो मैंने इसके सारे एलिमेंट्स को 2 से इंटू करके बनाया आपके सामने। 2a हो गया एक तरह से, फिर डिटर्मिनेट की दोनों की वैल्यू निकाली, इसकी मान लो 5 आ गई, तो नेचुरली उसकी 8 × 5 40 हो रही है आपके सामने। यही बताया ना आपने मेरे को। अब मान लो मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई सपोज इफ A is a square matrix of order 3, A is a square matrix of order 3, यानी 3×3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू सपोज 5 है, देन डिटर्मिनेट ऑफ 2a इज इक्वल टू कितना होगा? 40 अभी बनाया ना ऊपर मैंने आपके सामने। ये एक मैट्रिक्स ए है, इसके हर एलिमेंट को 2 से इंटू करोगे तभी तो 2a बनेगा। मैट्रिक्स की फॉर्म में तो हर किसी को करोगे ना, कर दिया आपने, कर दिया तो वो बन गया आपके पास। अब जब आप उसकी वैल्यू डिटर्मिनेट की निकालोगे तो रूल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हर कॉलम में से 2 कॉमन ले लोगे, तो टोटल 8 बाहर जाएगा ना, तो 8 × 5 40 हुआ ना अभी आपके सामने। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई डिटर्मिनेट ऑफ 3a की वैल्यू बताओ, कैसे? वन 135, 3 का क्यूब बाहर जाएगा, 3 बार 3 बार जाएगा, जैसे वहां देखो ऊपर, और जो भी डिटर्मिनेट की वैल्यू होगा वो आ जाएगी।
मतलब मैंने अब इसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, बाद में मैंने हर कॉलम में से 3 कॉमन लिया, तो कितनी बार 3 कॉमन आया? 3 बार। तो 3 की पावर 3 हो गई मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू दे रखी है आपको, तो 3 की पावर 3 हो गई मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ये हो गया 27 इंटू 5 135 हो गया। आया समझ में? आया? तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये भी ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, मैं इसको बाद में लिखेंगे, आप इसको कैसे लिखते हैं बाद में लिखेंगे, अभी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पहले पूरी कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं इस पे, चैप्टर पे सब याद रखने पड़ेंगे आपको प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है। तो यहाँ पर ने आज क्या पढ़ लिया? पहले इसमें कि आप रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हो, रो वाइज या कॉलम वाइज। पूरे डिटर्मिनेंट में एक साथ कॉमन नहीं लेना है कभी भी, पूरे डिटर्मिनेंट में एक साथ कॉमन नहीं लेना है, एट ए टाइम एक लाइन या एक कॉलम। मान लो सब में से, जैसे यहाँ देख लो आप, आपको क्या दिख रहा है? सब में से 2 कॉमन नजर आ रहा है, सब में से, तो आप 2 नहीं लिख देना है बाहर, 8 लिखना है बाहर, 8 2 नहीं लिखना है। समझ में आया? फर्क समझ में आया? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो आपको 2 ही लिखना है बाहर, 2 ही कॉमन लिखना है और सबको 2 से डिवाइड करना है। सब में नहीं जा रहा होगा तो नहीं ले सकते आपको, फर्क समझना बहुत ध्यान से। 2 ही लिखना है बाहर, और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया, बोला ये डिटर्मिनेंट है, तो आपको इनमें से कॉमन लेने हैं 3 बार 2, 3 बार 8 लिखना है बाहर, 2 की पावर 3 बार लिखना है और सबको 2 से डिवाइड कर दें। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्टार्ट करूँ, ये समझ में आ गया? डिफरेंस मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स में कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई भी पूरे से होगा, और डिटर्मिनेंट में रो वाइज कॉलम ले सकते हैं और कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं। चले आगे? क्लियर? And next property number 7, एक सेकंड ऐसे लिखना, इन अ डिटर्मिनेट if any row or column is the sum of two or more elements, then it can be expressed sum of two or more determinants in a determinate if any row or column is the sum of two or more elements, then it can be expressed as the sum of two or more determinants। मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो एक डिटर्मिनेट हमारे पास है a प्लस बी एक्स प्लस वाई p प्लस क्यू, a एक्स p बी वाई क्यू, एक डिटर्मिनेट। अब हमने ऑब्जर्व किया कि इस डिटर्मिनेट की जो लाइन 1 है पूरी, वो लाइन 1 2 एलिमेंट्स को ऐड करके बनी हुई है। पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन में 2 एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं और ये लाइन बनी हुई है। तो आप इस डिटर्मिनेट को 2 डिटर्मिनेट्स में ब्रेक डिवाइड ऐड कर सकते हैं। ये हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू लाइन 1 में a एक्स p, लाइन 1 में
इसके दो एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मैंने फर्स्ट तीनों के ले लिए, ए एक्स वाई ले, ए एक्स पी यहाँ कर दिया। सेकेंड लाइन में मुझे कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज कॉपी करना है। थर्ड लाइन भी एज इट इज कॉपी करनी है। प्लस अब दूसरा डिटर्मिनेट बनाया, अब मैंने जो सेकेंड एलिमेंट है वो लिख दिए बी वाई क्यू, ए एक्स पी कॉपी करना है, बी वाई क्यू कॉपी करना है, ऐसे मैंने बनाया। यानी मैंने इस डिटर्मिनेट को एक्सप्रेस कर दिया है एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेट अलोंग दी लाइन 1। R1 के अलोंग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और दोनों को ऐड कर लेंगे तो वापस ये बनेगा। मैट्रिसेस की तरह ऐड नहीं होता है ये। मैट्रिसेस में क्या होता है, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, ये नंबर उसमें, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे रो वाइज स्प्लिटिंग हो रही है, ब्रेक हो रहा है। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है, ऐसा हम कर देंगे। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि बिना सॉल्व किए इस पूरे डिटर्मिनेट का आंसर मुझे मालूम हो गया। पूरा डिटर्मिनेट इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ए प्लस बी बाहर, क्यू एक्स माइनस पी वाई, वो बच जाएगा, मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस बच जाएगा। और डायरेक्टली मुझे पता आंसर 0 है क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हो गई और यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हो गई। आंसर 0 + 0 = 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। बिना एक्सपेंड करे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आराम से डिसाइड कर लेंगे कि आंसर क्या हो। ऐसा समझे, किसी भी एक लाइन या एक कॉलम के अलावा हम उसको ब्रेक कर देंगे। 3 एलिमेंट्स ऐड हो रहे होंगे तो 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 2 ऐड हो रहे हैं तो 2 पार्ट में, 2 डिटर्मिनेट में ब्रेक कर देंगे। इससे फायदा क्या हुआ प्रॉपर्टी से कि बिना यूज एक्सपेंशन किए आपको आंसर पता है कितना होगा, 0। क्लियर? आया? ये ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख लिया था क्या आपने सबने? लिख लिया? मान लो अगर आपका डिटर्मिनेट इस तरीके से है, अब ये सिर्फ ब्रेकिंग के हिसाब से बताता हूं। यहां पर आपने देखा पहला नंबर है a + b, x + y, p + q, l + m। मान लेते हैं यहाँ पर है p + r, यहाँ पर है सपोज c + d, और यहाँ पर है मान लो i + j, k + l, और यहाँ पर है सपोज n + z सपोज। एक डिटर्मिनेट है। आप सारी लाइन, सारे कॉलम, मतलब पूरी लाइन या पूरा कॉलम 2-2 नंबर का सम है। आप ब्रेक कैसे करोगे? a x p l t c i k n प्लस b y q m r d j l z करोगे? लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपके दिमाग में पहले यही आएगा तो मैंने बोला तो ऐसे लिख दो। ऐसे आया हुआ सबके दिमाग में? अभी तो सबके दिमाग में यही, चलो ऐसे लिखना है भाई। पहले क्या बनाऊं, ए एक्स पी एल टी सी आई के एन प्लस बीच में और फिर सेकंड नंबर लिख दो, बन गया। नहीं, एट ए टाइम एक लाइन या एक कॉलम, एक बार में एक ही काम करो। एक साथ 2-3 काम नहीं कर सकते हो आप। या तो आप लाइन 1 सेलेक्ट कर लो, सेकंड थर्ड कॉपी करो जैसे मैंने करी, या फिर आप लाइन 2 सेलेक्ट कर लो, 1 और 3 कॉपी करो। एक बार में एक ही कर सकते हो आप ब्रेक, एक बार में एक ही ब्रेक कर सकते हो। एट ए टाइम 2-3 नहीं कर सकते हो। जैसे वहां मैंने आपको बोला कॉमन लेना है तो एट ए टाइम एक लाइन में से या एक कॉलम में से। पूरे डिटर्मिनेट में कॉमन है तो 3 बार बांट जाएगा, 3/3 ऑर्डर होगा। तो इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे? मान लेते हैं हम पहले लाइन 1 को यूज, लाइन 1 के अलोंग इसकी ब्रेकिंग हो रही है तो आपने इसको ऐसे लिख दिया ब्रेक करके। पहला नंबर ए एक्स पी। अब लाइन 2 को टच नहीं करना है, अब लाइन 2 को टच नहीं करना है, लाइन 2 में कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है आप, क्योंकि आप लाइन 1 को ब्रेक कर रहे हो तो आपको लाइन 2 लाइन 3 में कुछ नहीं करना है। कॉपी पेस्ट क्या आएगा, एल प्लस एम, सी प्लस आर, सी प्लस डी, आई प्लस जे, के प्लस एल, एन प्लस जेड, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। इसको प्लस लगाओ,
अब आ जाओ लाइन 1 के नेक्स्ट नंबर बी वाई क्यू, सेकेंड लाइन कॉपी पेस्ट, एल प्लस एम, ई प्लस आर, सी प्लस डी, आई प्लस जे, ए प्लस एल, एन प्लस जेड। ऐसे हुआ पहला स्टेप, स्टेप 1। बस एक बार में एक लाइन ब्रेक हो गई। अब आगे चलेंगे। अब मैंने इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, अलोंग लाइन नंबर 2, इसको फिर मैंने ब्रेक कर दिया लाइन नंबर 2 के साथ। अब इससे क्या बन रहा है देखना, ए एक्स ई, लाइन 2 चल रही है, एल ई सी, आई प्लस जे, ए प्लस एल, एन प्लस जेड, प्लस लाइन 1 चल रही है, ए एक्स टी कॉपी होगी लाइन 1, लाइन 2 ब्रेक हो रही है, एम आर डी, आई प्लस जे, ए प्लस एल, एन प्लस जेड। इसके दो पार्ट हुए, इसके दो पार्ट हुए। अब उसके भी दो पार्ट होंगे, वही सेम लाइन 2 के अलोंग। कैसे होंगे, प्लस वी वाई क्यू, एल टी सी, आई प्लस जे, ए प्लस एल, एन प्लस जेड, प्लस वी वाई क्यू, यहां पर आएगा एम आर डी, आई प्लस जे, ए प्लस एल, एन प्लस जेड। ऐसे स्टेप 1 में एक डिटर्मिनेंट था मेन, बन गए 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 थे, अब बन गए 4, अब बनेंगे 8। एक के 8 पीसेज होंगे, 8 पीसेज होंगे, एक बार में एक। जैसे आपका ये पेन है, इसको आपने बीच में काट दिया, कितने पीसेज हो गए, 2। फिर इस पीस के फिर 2 पीस कर दिए, इसके फिर 2 पीस कर दिए, अब 4। ऐसे होंगे एट ए टाइम, एक बार में एक। गलती से मत कर देना, गलत हो जाएगा। अब बोलो ब्रेकिंग समझ में आ गई। एट ए टाइम कैसे ब्रेक होगा, एक लाइन या एक कॉलम। फायदा क्या होता है, जैसे हम ब्रेक कर देते हैं, 2 लाइन्स या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, और ऐसा करके हमारा आंसर 0 जो निकालना होता है वो आ जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में 0 आंसर लाने की होती है कोशिश, कुछ प्रूफ भी होते हैं, लेकिन ये आपका है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो गई, we can add or subtract any 2 rows or any 2 columns। किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 लाइंस को या कॉलम्स को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कोई 2 लाइंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट हमारे पास है, मान लेते हैं यहाँ पर एक ए बी सी, ये 3 नंबर यहाँ हो गए अपने, ए बी सी यहाँ आ गया, और यहाँ पे आ गया मान लो एक्स वाई जेड, ये आ गया, और यहाँ पे आया ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z। ये एक डिटर्मिनेंट हो गया। आपके अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो। आपने बोला हम तो इस कॉलम, इस लाइन 3 के अलोंग इसको ब्रेकिंग प्रॉपर्टी यूज करें, 2 पार्ट में डिवाइड करें, 2 डिटर्मिनेंट बना के मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो चलेगा, अलाउड है, ऐसा पढ़ने पड़ा। तो आपने इसको ऐसे कर दिया, मान लो ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी प्लस ए बी सी एक्स वाई जेड एंड 2x 2y 2z। मान लो आपने इसको ऐसे लिख दिया, लगा दी प्रॉपर्टी अभी जो पढ़ी। फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट तो 0 हो ही गया,
हो गया। अब अच्छा वो, अब उसमें क्या करो, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेते ही लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 2 आइडेंटिकल हो जाएंगी, आंसर 0, पूरा आंसर ही 0। चलेगा, ये मेथड अलाउड है। एक और दूसरा तरीका लगाया, मान लो आपने, तो यार दो स्टेप करने पड़ रहे हैं मेरे को इसमें ना। ब्रेकिंग करो पहले, फिर 2 कॉमन लो। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा ये a+2x है, a यहाँ रहा, अगर ये 2 होता 2x होता और ऐड कर दो तो ये बन जाएगा। थोड़ा आइडिया लगाया। अब मैंने क्या किया, इस लाइन 1 में R1 में ऐसे लिखा R1 टेंस टू, R1 टेंस टू, मतलब मैं लाइन 1 को चेंज करने जा रहा हूँ। लाइन 1 में जो नंबर्स हैं वो बदलेंगे, चेंज होंगे, कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। क्या वो आगे देखिए। अब R1 जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, यानी आपने R1 को चेंज करना है, R1 से ही शुरू करना है आपको। लाइन 1 में ले लो इसको, इस पूरी लाइन के एलिमेंट को मुझे क्या करना है, 2 से इंटू करना है, 2x 2y 2z बनाना है, और बाद में इस a में ले जाके ऐड भी करना है, a में ऐड भी करना है, ये बनाना है मुझे ये। तो मतलब 2 से इंटू भी करना है, उसमें ऐड भी करना है। तो मैंने लिखा R1 प्लस वाइज ऑफ R2, ये ऑपरेशन अलाउड है, कर सकते हैं। किसी भी लाइन के एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर नंबर से, जीरो के अलावा, जीरो नहीं, किसी पर्टिकुलर नंबर से इंटू करके दूसरी लाइन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइन 2 के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट लाइन में ऐड करना है। ये पूरा ऑपरेशन हम एक ही लाइन में एक साथ कर सकते हैं। क्या करना है, लिखते हैं कैसे हैं, जिसको चेंज करना है वो यहाँ, जो लाइन आप चेंज कर रहे हो, जिसमें ऑपरेट कर रहे हो, जिसमें आपका रिजल्ट लिखने जा रहे हो, वो यहाँ लिखोगे, ठीक है। जो आप यहाँ लिखोगे वहीं से ये स्टार्ट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ आप जो भी ऑपरेट करना चाह रहे हो वो आप लिख दोगे। लाइन 2 का करना है तो लाइन 2, लाइन 3, जो भी आपको करना है। ऐसा करने से नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ इसका, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अब आपने क्या किया, लाइन 1 के एलिमेंट्स को चेंज करना है आपको। ऑपरेशन यहाँ है, इसको देखना है, अप्लाई करते जाना है। तो लाइन 1 का पहला एलिमेंट क्या होगा, a R1 का प्लस 2x, a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस, कहाँ जाएगा R1 में, क्योंकि मैंने बोला R1 को लिखना। तो लाइन 1 में आप ऐसे लिख दो, a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z। लाइन 2 में सेम कॉपी करना है, लाइन 3 में सेम कॉपी करना है। इस तरीके से आपने एक लाइन को यहाँ ऑपरेट करके ये बना दिया। अब आपका आंसर 0 हो गया। तो जो मैंने पहले मेथड लगाया वो भी सही है, तो उसमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे, वो बच गए नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो भी अप्लाई हो। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज जिनको यूज करके एल्जेब्रिक डिटर्मिनेंट, खास तौर से एल्जेब्रा वाला, जिसमें नंबर एल्जेब्रिक है, नंबर नहीं है, जिनको एक्सपेंड करना मुश्किल है, उनको हम निकाल पाएंगे। उनकी वैल्यू को, उनको हम 0 प्रूव कर पाएंगे। कॉमन ले सकते हैं हम, कुछ इंटू कर सकते हैं किसी लाइन या कॉलम को, दूसरी लाइन में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एट ए टाइम तीनों लाइन ऐड कर सकते हैं। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R2, या R1 टेंस टू R1, ऐसे कर सकते हो आप ऑपरेट, जैसे आपने, आपको रिक्वायर्ड है R1 टेंस टू, जिसको चेंज करना है वो पहले लिखना है। अब जो मैं यहाँ लिखूंगा वहीं से स्टार्ट होगा मेरा, उसको किसी इंटू नहीं कर सकते। अब मैंने लिखा R1, मुझे लगा प्लस करते हैं, R2 को 3 से इंटू करके प्लस कर लेते हैं, तो मैंने लिख दिया 3R2। मुझे लगा एक इसमें ये और करना चाहिए, माइनस ऑफ 2R3, यानी लाइन 3 को 2 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। मेरा आंसर ऐसा हो जाए कि दो लाइन आइडेंटिकल हो जाए। तो वो मैंने ध्यान से देखा, पैटर्न पढ़ा, कोशिश करी, यह कर, ठीक है, चलेगा, कर सकता। किसी को 2 से कर दिया, किसी को 3 से कर दिया, किसी को ऐड कर लिया, किसी को सब्ट्रैक्ट कर लिया, अलाउड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेटाबेस की प्रॉपर्टी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डिपेंड करता है, हमको देख के पैटर्न समझना है कि क्या करें। क्लियर, क्लियर प्रॉपर्टी सारी। अब ये प्रॉपर्टी सारी याद करना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे वर्ड, खासतौर से मैंने बता रहा हूँ चैप्टर में 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी सारी याद होनी चाहिए, इनके बेसिस पर ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब आगे चलें, ये लिख ली सबने, यहाँ लिखनी है, नोट करनी है तो कर लो, नहीं तो हो गया तो ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर,
ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखते हैं किसको आता है, कौन बताएगा इसका मैथड। एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन में ऑलरेडी हेडिंग है without expanding find the value of the determinant। Find the value of the determinants without expanding। column 1 49 39 26 172 172 643। सोचो क्या करें कि भाई इसका आंसर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करे बिना मिल जाए। अगर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया अलोंग लाइन 1 जैसे करते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। भले आपका आंसर सही हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले ही लिखा है कि इसको एक्सपेंड नहीं करना है। लाइन 1 लाइन 2 के अलोंग बिना एक्सपेंड करे आंसर बताना है, यानी प्रॉपर्टी यूज करनी। कई बार लिखा होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू। कोई आइडिया? फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम से नहीं लगेगा हिंट, नहीं पता पड़ता है कि हमको क्या करें। आप पूछोगे कि हमको कैसे पता पड़ेगा, हमको क्या सपना आएगा कि ऐसा करना है कि वैसा करना है कि ये करना है। आप तो कुछ भी कर देते हो। तो वही पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लगेगा टाइम, फिर बाद में आइडिया लगेगा। दूसरे से एकदम से नहीं मालूम पड़ रहा है क्या करें, जबकि बहुत आसान है, मालूम पड़ जाएगा थोड़ी देर में। अब सुनो, इस कॉलम को अगर मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया जाए पूरे कॉलम को, तो 6 इंटू 8, और इधर ले जाके 49 में से कॉलम 1 में से माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 इंटू माइनस करने पर 3 इंटू माइनस करने पर क्या हुआ, ऐसे आएगा। ये अभी पहला क्वेश्चन है, नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आगे धीरे 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 आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अभी मैंने आपके सामने लिखा था ना, R1 टेंस टू R1 प्लस 2x, ऐसे लिखा था ना। अब आप इसको कैसे लिखोगे एक लाइन में? C1 टेंस टू C1 में से माइनस करने जा रहे हैं 8C3 को। कॉलम 1 में से हम कॉलम 3 के एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने जा रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन हम रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देंगे। आपको बताना नहीं है कि आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं करना कि नंबर कैसे है, वो आप रफ में कर दो। ये क्लियर है कि आपकी कैलकुलेशन ऑलरेडी हो जाती है। तो अब आपने क्या बनाया, इसको आगे बनाया, कॉलम 1 में चेंजेस करे। क्या बना? 49 माइनस 48 1, 39 माइनस 32 7, 26 माइनस 24 2, 172 643, ऐसे बनाया, बन गया। और अब आपने क्या लिख दिया? इक्वल टू 0, ब्रैकेट में रीजन R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, सॉरी C1 एंड C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ऑब्जेक्टिव हुआ तो कुछ लिखना ही नहीं है, वो तो आपको फिर पैटर्न पकड़ना है। तो पहला क्वेश्चन नहीं पकड़ में आया ना, पहला कि हमको कैसे पता पड़ेगा कि भाई ये 8 से होगा, वो 7 से होगा, वो माइनस होगा, वो प्लस होगा, हमको कैसे पता पड़ेगा? एकदम से कैसे होगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी जब होगा। सब जगह कहीं भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। जहां भी आपको नंबर बड़े दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कोई प्रॉपर्टी लग रही है, आप यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, 1 1 1, कॉलम 1 में 3 1 है, कॉलम 2 में ABC, कॉलम C में B प्लस C,
सी प्लस ए प्लस बी। बताना इसका आंसर कैसे निकले, सोचो। कोई आइडिया नहीं? नहीं नहीं आइडिया कोई? कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को अगर हम ऐड कर दें, C2 टेंस टू C2 प्लस C3, तो कॉलम 2 में क्या क्या नंबर्स हो जाएंगे? हो जाएगा। फिर हम कॉलम 2 में से कॉमन निकाल लें। क्या कॉमन निकाल लें? अब कॉलम 2 में क्या हो जाएंगे? अब आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे थोड़ी सी पजल जाएंगे मतलब, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, मालूम हो जाएगा। क्या? हाँ, ऑलमोस्ट जिससे ये ऊपर लिखा आएगा ना, विदाउट एक्सपेंडिंग, इनका आंसर 0 आएगा। क्योंकि नेचुरली आपको बिना एक्सपेंड करे बोल रहा है, तो आंसर तो 0 आएगा तभी तो, नहीं तो एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन के आंसर 0 आएंगे। तो यहाँ आपने कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड किया, 1 1 1 सेम आया। यहाँ आपने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, और कॉलम 3 में सेम नंबर b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ऐसे बनाया पहला स्टेप यहाँ पर। उसके बाद आपने लिखा टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2। कॉलम 2 में से ये कॉमन निकाल दिया, बाहर चला गया a प्लस बी प्लस सी। अब कॉलम 1 में 1 1 1, कॉलम 2 में 1 1 1, कॉलम 3 में b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ये बच गया। उसके बाद आपने लिख दिया इज इक्वल टू 0 और रीजन C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के स्टेप्स हैं, ऐसे शो होगा, स्टेप्स बाय स्टेप ऐसे लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, आया सुन में? क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट है यहाँ पे, लाइन 1 2 3 4, 2 3 4, लाइन नंबर 2 5 6 8, लाइन नंबर 3 6x 9x 12x। सोचना। मुझे नहीं पता, मैंने सारी प्रॉपर्टी बता दी, दिमाग आपको लगाना है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सारी बता दी आपको। आपको डिसाइड करना है, आपको दिमाग लगाना है, क्या स्टेप किया जाए। बताओ किसको आता है स्टेप? क्या? लाइन नंबर 3 में से 3x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, थर्ड लाइन में से। देखो, टेकिंग 3x कॉमन, 3x कॉमन फ्रॉम R3, थर्ड लाइन में से R3 में कॉमन आया, तो आपने उसको बाहर लिख दिया। ऐसे लिख दिया। भी जरूरी है कि थर्ड में से तो थर्ड के सामने लिखना है, बाहर लिखना है, बस इनटू में है ना। लाइन 1 सेम 2 3 4 5 6 8, और यहाँ से 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ये बन गया। उसके बाद आपने लिख दिया इक्वल टू 0 और रीजन R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ये है इसके स्टेप, जिसमें आपने 3 पार्ट देखे, तीनों में आपके आंसर 0 आ गए। टिक लगानी है, थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ढूंढना है, चेक करना है क्या करें कैसे करें ना, एकदम से नहीं, कई बार आएगा तो आपको थोड़ा आइडिया धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा क्या स्टेप करना। क्लियर? चलो बस यहाँ तक। अब करते हैं कल कुछ और क्वेश्चन। प्रॉपर्टी याद करके आना, इसके कुछ क्वेश्चन और करने हैं अभी। उसके क्वेश्चन वैसे आते नहीं है बोर्ड में, मतलब कम चांसेस है, बहुत कम, लेकिन एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं जिससे बाई चांस कोई आ गया तो आपको आ जाए।
थोड़े से चांसेस हैं इसके, बहुत 1% 2%, ये वैसे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन कई बार अपने को आ सकता है क्वेश्चन। तो 1-2 दिन लगेंगे इस टॉपिक में, फिर एक और टॉपिक बचे। ठीक है, अब कल करते हैं इस बात का।